जब गुरुदेव जाम्भोजी ने शोभाराम जाट के प्रति शब्द संख्या 13, 14 व 15 का उच्चारण किया तो उस समय वो जाट व्यक्ति गुरुदेव जाम्भोजी से पुनः एक प्रश्न करने लगा और कहने लगा कि फिर जाट यूं बोलियो, जम्बेश्वर सो भेव, सब पवित्र कैसे भये, हमें बतावो देव। वो जाट व्यक्ति गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान से प्रश्न करने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने तो यहाँ आसपास के लोगों को देखा था, ये सब तो यूं ही दुराचार में लिप्त हुआ करते थे। आज इन्हें देखता हूँ तो ये पवित्र से दिखाई देते हैं। सब पवित्र कैसे भये, हमें बतावो देव। ये सब, इन सब में इतना बदलाव कैसे आ गया, ये परिवर्तन कैसे हुआ। जब ये प्रश्न गुरुदेव जाम्भोजी से किया गया, उस समय गुरुदेव जाम्भोजी ने शब्द संख्या 16 का उच्चारण किया और वे कहने लगे, ओम लोहे हुंता कंचन घड़ियो, घड़ियो ठाम सुठाऊं। गुरुदेव जाम्भोजी कहने लगे, लोहे हुंता कंचन घड़ियो, घड़ियो ठाम सुठाऊं। यहाँ उन्होंने लोहे और सोने का उदाहरण देकर के समझाया और वे कहने लगे, ये सब तो लोहे के समान होते थे। लोहे हुंता होते थे, लोहे की तरह होते थे, और मैंने इन्हें कंचन की तरह बना दिया है। लोहे हुंता कंचन घड़ियों, मैंने सोने के समान इन्हें बना दिया है। और फिर कहते हैं घड़ियों ठाम सुठाऊं, और ये इनमें कुछ पात्रता तो थी, ये पात्र तो थे, लेकिन किस प्रकार के थे। एक पात्र कुपात्र भी तो होता है, लेकिन गुरुदेव जाम्भोजी यहाँ कहते हैं घड़ियों ठाम सुठाऊं, मैंने इन्हें सुपात्र बना दिया है। गुरुदेव जाम्भोजी इसके माध्यम से संकेत करते हैं, ये सब पूर्व में ऐसे ही होते थे जिस प्रकार से तुमने संकेत किया है, लेकिन अब वर्तमान में इनमें एक बड़ा परिवर्तन आ चुका है। और उसका कारण वे आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जाटा हुंता पात करी लूं, यह कृष्ण चरित परिवाणो। ये जाट होते थे। गुरुदेव जाम्भोजी ने यहाँ जाटा शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन ये किसी जाति विशेष के लिए ही नहीं। इसका अर्थ हम यदि इस प्रकार से समझें, गुरुदेव जाम्भोजी उनके आचरण, उनकी क्रियाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। वे संकेत करते हैं कि ये पूर्व में ऐसे होते थे कि अबखल वाणी का प्रयोग करते थे, क्या बोलने योग्य है क्या नहीं है इसका विचार नहीं रखते थे, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है इस बारे में विचार नहीं करते थे। किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से जीवन जीने का ढंग होना चाहिए, इन सब के बारे में विचार नहीं करते थे। ये निम्न स्तर के थे। जाटा हुंता पहले ऐसे ही होते थे, लेकिन वे कहते हैं पात करी लूं, अब मैंने इनको पवित्र कर दिया है। और फिर इसका प्रमाण क्या है, वो कहते हैं यह कृष्ण चरित परिवाणो, ये कृष्ण चरित्र का ही प्रमाण है। यदि स्वयं परमात्मा ही चाहे तो ही वे ही ऐसा कर सकते हैं, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है। और इसके माध्यम से उन्होंने संकेत किया है कि ये यूं ही व्यर्थ के अनर्गल बातों में, सांसारिक प्रपंच में ही फंसे रहते थे, लेकिन अब मैंने इन्हें सुपात्र बना दिया है। सुपात्र वो होता है जिसमें अच्छी चीजें रुक सकती है, ठहर सकती हैं, अच्छा पात्र हो। अच्छा जो बर्तन होता है उसे सुपात्र कहा जाता है। गुरुदेव जाम्भोजी कहते हैं
मैंने इन्हें ऐसा सुपात्र बना दिया है, अब जो ज्ञान की बातें मैं इन्हें बताता हूं वो सब इनके भीतर ठहर जाती हैं, ये सब उनको ग्रहण कर लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है गुरुदेव जाम्बोजी ने बताया, और वो इसी शब्द के माध्यम से उन्होंने संकेत किया। उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा, ये सब केवल और केवल मुख्य रूप से संग का प्रभाव है। हम संग कैसा करते हैं, और इसी का उदाहरण देते हुए आगे गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि बेड़ी काठ संजोगे मिलिया, खेवट खेवा खेहूं, लोहा नीर किसी वैध तरीबा, उत्तम संग सनेहू। गुरुदेव जाम्बोजी कहने लगे, बेड़ी काठ संजोगे मिलिया, खेवट खेवा खेहूं। बेड़ी एक नाव, एक नौका जो काठ की बनी है। एक काठ लकड़ी से बनी हुई नौका होती है, वो संयोग से अगर मिल जाए और साथ ही उसके ऊपर एक केवट भी हो जो उसे चला करके पार कर सकता है, अगर ये चीजें संयोगवश हमें प्राप्त हो जाए तो लोहा नीर किसी विध तरीबा, तो लोहा भी जो है पानी में तैर सकता है, यानी पार हो सकता है। यदि अकेले लोहे के लिए ऐसा असंभव ही प्रतीत होता है, परंतु जब वो लकड़ी की नाव का संग कर लेता है, अकेले लोहे को पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, लेकिन जब वो लकड़ी के संग में है, लकड़ी के साथ मिल गया है, तो वो डूबता नहीं है, बल्कि उस लकड़ी के संग से उसे वो नदी को पार कर सकता है, वो पानी पर तैर सकता है। लोहा नीर किसी विध तरीबा। गुरुदेव जाम्बोजी यहाँ प्रश्नवाचक रूप में यही संकेत करते हैं, तुम एक बात तो बताओ, ये लोहा पानी में कैसे कैसे तर जाता है, तैरने कैसे लगता है, पार कैसे हो जाता है? और फिर उत्तर में स्वयं गुरुदेव जाम्बोजी ही कहते हैं, उत्तम संग स्नेहू। उत्तम संग के कारण ऐसा संभव हो पाता है। उत्तम संग, जब लोहा एक लकड़ी की नाव का संग कर लेता है और जिसमें एक केवट भी हो जो उसे पार करने में समर्थ हो, तो वो लोहा भी नदी को पार कर पाता है। उसी प्रकार गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, इन्होंने भी मेरा संग कर लिया है, उत्तम संग स्नेहू। और ये यूं ही मेरे सानिध्य में नहीं है, इनके भीतर एक स्नेह भी है, इनके भीतर एक भाव है, एक श्रद्धा है। यहां गुरुदेव जाम्बोजी अपने आप को उस केवट की तरह संकेत कर रहे हैं। संग तो लोहे और लकड़ी का है, लेकिन यदि केवट उस नाव के ऊपर विराजमान ना हो, यदि केवट उपस्थित ना हो, तो फिर उसका संग, लकड़ी का संग कर लेने पर भी लोहा पार नहीं हो सकता है। वो यूं ही वहीं पर इधर उधर हवा के झोंके के साथ उसी जल में वहीं डूबेगा तो नहीं, लेकिन इधर उधर तैरता रहेगा, वो दिशाहीन रहेगा जब तक केवट का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं, गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। और फिर आगे संकेत करते हैं, बिन क्रिया रथ बैसेला, जू काठ संगिनी लोहा नीर तरीलो। यहां गुरुदेव जाम्बोजी एक संकेत करते हैं, बिन क्रिया रथ बैसेला। वे कहते हैं, जू काठ संगिनी लोहा नीर तरीलू। जिस तरह से काठ का, लकड़ी का संग करने से लोहा पानी में तैरने लगता है, उसी तरह उत्तम संग आवश्यक है। उसी तरह उत्तम संग से ही इस भव सागर से तुम पार हो सकते हो। लेकिन यहां गुरुदेव जाम्बोजी पुनः संकेत यही कर रहे हैं, बिन क्रिया रथ बैसेला, कि लेकिन केवल संग के माध्यम से पार नहीं हो सकते, उसके साथ क्रिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा,
बिन क्रिया, क्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो रथ बैसेला। तो ये जो भी तुम्हारी ये जीवन यात्रा चल रही है, जो ये भवसागर से पार होने का तुम्हारा विचार है, ये फलीभूत नहीं होगा, ये अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। इस मार्ग के मध्य में ही तुम डूब सकते हो, भटक सकते हो। संकेत यही है। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं कि तुम अच्छा संग तो करो, तुमने मेरा सानिध्य प्राप्त किया, इन सब लोगों ने सानिध्य प्राप्त किया है, लेकिन उसके बाद गुरु के द्वारा बताया गया जो कार्य है वो भी करना आवश्यक है। गुरु के मार्गदर्शन में जीवन को चलाना परम आवश्यक है। वो क्रियाएं, वो कार्य जीवन में अपनाने होंगे जो गुरु द्वारा हमें दिखाए जाते हैं। उस मार्ग पर हमें चलना होगा, तभी इस भव सागर से पार हो सकते हो। अन्यथा ठीक उसी तरह संग के माध्यम से तुम पूरी तरह डूबोगे तो नहीं, लेकिन वो नाव दिशाहीन रहेगी। संग के माध्यम से वो लोहा पानी में नाव से तैर तो सकता है नाव पर, लेकिन वो हवा के हर झोंके के साथ अपनी दिशा बदलता रहेगा। हवा जहां चाहे उसे ले जाती रहेगी। उसके लिए एक केवट की आवश्यकता है, वो केवट ही सही मार्ग पर लेकर चलेगा। उसी प्रकार गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं, संग के साथ साथ उस संग के माध्यम से जो गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करते हैं उसके अनुसार जीवन को बनाना पड़ेगा। तभी तुम भी उसी लोहे की भांति इस भवसागर से पार हो सकते हो। और फिर गुरुदेव जांबोजी कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो उस मार्गदर्शन को नहीं प्राप्त करते या केवल ही भौतिक जगत में ही रहकर केवल बाहरी दिखावे तक ही सीमित रहते हैं, उनकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि नांगड़ भांगड़ भूला मैयल, जीव हते मड़ खाई लो। गुरुदेव जांबोजी कहते हैं, यूं तो इस संसार में बहुत से लोग हैं नांगड़, जो नंगे रहने वाले, दिगंबर रहने वाले जो भी लोग हैं, जो साधु सन्यासी भी कहलाते हैं। और फिर कहते हैं भांगड़, बहुत से ऐसे लोग जो भांग आदि का सेवन करने वाले, नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाले और अपने आप को सिद्ध भी कहने वाले होते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं। भूला महियल, वे इसी संसार सागर में भूले हुए भटके हुए हैं, और साथ ही वे दूसरों को भी इसी तरह भुलाने का ही काम करते हैं। वे इस भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं किसी को। जीव हते मड़ खाई लो, ऐसे 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 लोग भी बहुत हैं जो जीवों की हत्या करते हैं और मृतकों को खा जाते हैं, जीवों की हत्या करके। इसके माध्यम से गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं, बाहरी दिखावे को ही महत्वपूर्ण मत समझो। संग हम किसका कर रहे हैं, उनका स्वयं का आचरण कैसा है, और फिर उनका मार्गदर्शन हम जीवन में अपना रहे हैं या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गुरुदेव जांबोजी ने इस शब्द के माध्यम से मुख्य रूप से यही संकेत किया कि संग के माध्यम से ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं। उत्तम संग का कितना बड़ा महत्व है, इस शब्द के माध्यम से गुरुदेव जांबोजी संकेत करते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कहते हैं कि केवल संग नहीं, संग के बाद तुम्हें जो मार्गदर्शन इस संग के माध्यम से मिल रहा है, उस मार्गदर्शन को ग्रहण करके जीवन को उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। अन्यथा यूं ही इस संसार में भटक कर रह जाओगे। केवल बाहरी दिखावे से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। इस प्रकार से गुरुदेव जांबोजी संकेतात्मक रूप में इस शब्द के माध्यम से संग का महत्व बताते हैं, और साथ ही अंतिम पंक्ति में जीव दया और इन बाहरी प्रपंच आदि का खंडन भी इनका खंडन करते हुए जीव दया का संकेत भी देते हैं। और फिर गुरुदेव जांबोजी
कि इस शब्द को सुन करके वो जाट व्यक्ति गुरुदेव जाम्बो जी के चरणों में गिर पड़ा। और ऐसा प्रसिद्ध है, जाट परच पाए लगो हृदय आई शांत, सतगुरु साहब एक है गई हृदय की भ्रांत। उस शोभाराम नाम के व्यक्ति के हृदय में भी शांति का संचार हुआ और उसकी सभी भ्रांतियां मिट गई गुरुदेव जाम्बो जी के मार्गदर्शन, सानिध्य और संग के बल पर ही।